तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। जी हाँ, यहाँ पर हमारे जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, इनके लिए एक बड़ी खबर निकल के आई है। जी हाँ, कमांडर साहब खुद लाइव आए। हमने बोला था आप सभी से कि आप चिंता ना करें, कमांडर साहब खुद जो है यहाँ पर जानकारी देंगे आपके लिए। और स्पेशली मैंने जो वादा किया था कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, लेकिन हमारी बात को कोई नहीं मान रहा था। इनको लग रहा था बहुत सारे लोगों को कि बस ये झूठे वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोग तो कमेंट्स में यार मतलब सोचने की बात है कि हम लोग 3 दिन तक ढंग से खाना नहीं मिला, इस रैलियों में खाना नहीं मिला समय पर, परेशान हुए, किराया लगाया, महाराष्ट्र गए, मुंबई में गए, उसके साथ साथ चेन्नई गए, फिर वाराणसी में रैली हुई, पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में गए। उसके बाद आज हमें कमेंट बॉक्स में लोग गालियां दे रहे हैं। आज वही कमांडर साहब जिन्होंने आप सबके लिए लास्ट तक साथ दिया, आज तक तुम्हारे हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, एनएसए चीफ से लेकर आप सब। यार तुम इतना तो सोचो कि कम से कम तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारे हक की लड़ाई कोई तो लड़ रहा है। अगर हम और आपकी तरह, अगर कई दूसरे लोगों की तरह अगर कमांडर साहब भी घर बैठ जाएंगे तो मतलब क्या होगा बताओ। मतलब कमांडर साहब ने क्या, किसका ठेका ले रखा है कि नहीं वही लड़ाई लड़ेंगे, वही घर से निकलेंगे, तभी ये मुद्दे होंगे पूरे। क्या मैंने आप सबके लिए यहाँ पर कि नहीं आप मत निकलो, मैं ही करूँगा? नहीं यार, किसी व्यक्ति को समझा करो, विश्वास जताया करो यार। पता है मैं क्या सोचता हूँ? मैं जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, मैं उनको अपना घर परिवार मानता हूँ। ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को, ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को अपना घर परिवार मानता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा कोई लेना देना नहीं है ईपीएस पेंशन से, लेकिन फिर भी हम आप सबके हक के लिए, कि हमारे जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे दादा दादी जैसे लोग हैं, हमारे घर परिवार के हिस्सेदार हैं, हम उनके लिए अगर कर पा रहे हैं, एकजुट कर पा रहे हैं, संगठित होकर हम अगर इतनी सेवा दे पा रहे कि आज हम कमांडर साहब के पीछे पीछे चलते हैं कि आप चलिए कमांडर साहब, आप जानकारी दीजिएगा। अपन को हर व्यक्ति को, हर ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी के घर घर सही जानकारी पहुंचानी है। रैलियों में जाते हैं हम लोग, हज़ारों, आप खुद देखो यार, एक बार जाने में 5-5, 10-10 हज़ार रुपये खर्चा आता रैली में, फिर भी हम लोग जाते। और लोग, कल मुझे एक कमेंट्स हमने देखा, आंसू आ गए, मेरा दिल इतना दुखा, इतना ज़्यादा दुखा कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो अगर किसी को हमारी तरफ से कोई गलती होती तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते आपसे, लेकिन प्लीज़ अगर तुम्हारे लिए कोई, तुम्हारे हक के लिए कोई लड़ रहा है तो आज उनका साथ दो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके खाते में 7,500 नहीं आए, आप, मैं नंबर दूंगा आपको, आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ आऊँगा। हर रैली में मिलता हूँ मैं आप सबको, हज़ारों लोग जानते हो आप में से मुझे। आप लोग मुझसे मिलना, फिर बात करना कि नहीं आए। आपको मैं बता रहा हूँ, अभी सरकार से बातचीत चल रही है। मैं अभी कमांडर साहब का जो वीडियो दिखाने वाला हूँ, इसमें आप खुश हो जाओगे। सरकार से बातचीत हुई और कुछ लोगों के खाते में यहाँ पर 6,000 रुपये आ चुके हैं और खाते में 7,000 रुपये आएंगे। किसके, मैं बता देता हूँ किसके आएंगे। स्पष्टता से सुनना, एक बार सुनना, ताकि आप लोग पूरा पूरा वीडियो देखा करें यार, फिर आप कमेंट्स किया करें। बहुत सारे लोगों के लिए 7,500 रुपये की मांग इसलिए हम बोल रहे हैं, क्यों मिलेंगे और खाते में आएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा मामला पहुंच चुका है। ये सबसे बड़ी जीत है। शनिवार को आपका, हम लोगों ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। जो नई लिस्ट की मैं हर बार बात करता हूं ना, वो अब आपका काम हो चुका है। पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर मैं इस चर्चा करूंगा एक एक करके, किसके खाते में आएंगे, क्या होगा। पहले वीडियो देख लो कमांडर साहब का, फिर मैं बात करूंगा कि किसको पैसे मिलेंगे और क्या क्या सरकार से बातचीत हुई है, ईपीएस की मांगें क्या पूरी हो रही हैं, प्रधानमंत्री जी से जो मुलाकात की बात हो रही, कमांडर साहब ने क्या कहा, वो देखो आप वीडियो। पहले वीडियो देखना आप। इसको सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सबको हमारी तरफ से सही जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वीडियो देखें, आप कमांडर साहब का क्या कहा उन्होंने। ये पूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों का स्वास्थ्य, आर्थिक व्यवस्था
उनकी स्वास्थ्य कैसा है, ये सारी चीजें देख के, उनकी मोबिलिटी ये देख के हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ इतने लोग नहीं आ सकते, उनकी अपनी अड़चने हैं। और इसलिए, और दूसरी बात यह है कि आंदोलन का, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आंदोलन का परिणाम, जो उद्देश्य है वो है सरकार के पास आपकी बात रखना, उनके कानों तक पहुंचाना। मैं आपको बता दूं, बात पहुंच चुकी है, उस पर काम हो रहा है और जल्दी हमारा रिजल्ट आएगा। इसलिए हमें आंदोलन बड़े तौर पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेमोन्स्ट्रेशन पूरे भारत में वो जरूर होना चाहिए। दिल्ली का आंदोलन, अगर हमारा काम स्पेसिफिक नहीं होता है तो हम जरूर आंदोलन करेंगे, बड़ा करेंगे। अरे हम तो लड़ने मरने के लिए तैयार है, वो बात छोड़िए। लेकिन देख लो आप क्या कहा है कि हम लड़ने मरने को तैयार हैं और आपका साथ देने, हर परिस्थिति में साथ देंगे। हमें काम करवाना है। 3 दिन दिल्ली में रहने का संकल्प लेके गए थे। उसमें हमारा उद्देश्य था कि हम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो पीएमओ के राज्य मंत्री है, उनको मिलके पीएमओ का या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इसमें इंटरवेंशन जल्दी कराने के लिए कोशिश करें। और दूसरा हमारा उद्देश्य था कि आदरणीय हमारे मनसुख मांडविया जी, जो कामगार मंत्री है, उनको मिले और उनको भी कहें कि आप स्पीड बढ़ाइए सर, नहीं तो लोग बहुत परेशान हैं, लोगों में उद्वेग है, रोष है। इसके लिए हम गए थे। मैं वहाँ एक ही दिन रुक पाया और बाकी मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई तो मुझे वापस आना पड़ा। उस दिन हमने सब ये मीटिंगें तय कर ली, सबसे बात की, मीटिंगें तय हुई और उसके तहत 19 तारीख को, मतलब 19 तारीख को कल हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, जो हमारे महासचिव है, और पीएन पाटिल जी, जो हमारे मुख्य सलाहकार है, और उसी प्रकार रमेश बहुगुणा जी, जो राष्ट्रीय सचिव है हमारे दिल्ली में रहने वाले, तो ये 3 लोग जाके जो हमारे अमरावती के सांसद है राज्यसभा के डॉक्टर अनिल बुंडे जी, उनके माध्यम से वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिले, चर्चा हुई, बहुत देर तक हुई, बहुत पॉजिटिव हुई, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद वो श्रम मंत्री जी से भी मिले, उन्होंने भी समय दिया। उन्होंने इतना ही कहा, भाई आपका काम मिशन मोड पे हो रहा है, मतलब जोरदार हो रहा है, वॉर फुटिंग पे हो रहा है और आपका काम जल्दी से जल्दी होगा। आप लोगों में जाके बताइए। आप वीडियो को देखते जाएं, कितनी बड़ी बात बोली है यहाँ पर। कुछ इमरजेंसी आ गई तो मुझे वापस आना पड़ा। उस दिन हमने सब ये मीटिंगें तय कर ली, सबसे बात की, मीटिंगें तय हुई और उसके तहत 19 तारीख को, मतलब 19 तारीख को कल हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, जो हमारे महासचिव है, और पीएन पाटिल जी, जो हमारे मुख्य सलाहकार है, और उसी प्रकार रमेश बहुगुणा जी, जो राष्ट्रीय सचिव है हमारे दिल्ली में रहने वाले, तो ये 3 लोग जाके जो हमारे अमरावती के सांसद है राज्यसभा के डॉक्टर अनिल बुंडे जी, उनके माध्यम से वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिले, चर्चा हुई, बहुत देर तक हुई, बहुत पॉजिटिव हुई, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद वो श्रम मंत्री जी से भी मिले, उन्होंने भी समय दिया। उन्होंने इतना ही कहा, भाई आपका काम मिशन मोड पे हो रहा है, मतलब जोरदार हो रहा है, वॉर फुटिंग पे हो रहा है और आपका काम जल्दी से जल्दी होगा। आप लोगों में जाके बताइए, असंतुष्ट मत होइए। आपका जो काम है उसके ऊपर सरकार का पूरी, मतलब एनर्जी लगा रहे हैं लोग, जो उनके आईएएस अधिकारी है। ये बात और है कि ये काम 3 मंत्रालयों में, पहले भी बोल चुका हूँ, 3 मंत्रालयों का काम है, एक मंत्री का काम नहीं है। ये कामगार मंत्री, उसी के बाद आपके वित्त मंत्री और पीएमओ, ये 3 मंत्रालय मिलके काम करने वाले हैं। रिजल्ट जल्दी आएगा, ये मंत्री जी ने फिर से हमें आश्वस्त किया है। अब आप ये बोलो कि नहीं, आश्वासन कब तक? अरे तो क्या फिर डेली लड़ते रहोगे, मारते रहोगे लोगों को? नहीं, आपको संयम बरतना पड़ेगा, और क्योंकि काम होने वाला है। हाँ, जब ये निश्चित होगा कि हमारा काम अपेक्षाप्रद नहीं होता है तो फिर उठ के खड़े होने में क्या तकलीफ है, बिल्कुल करेंगे। तो देखा आप सभी ने, मतलब यहाँ पर काम होने वाला है, ये कहा है। प्रधानमंत्री के पीएमओ से मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री का जो पीएमओ ऑफिसर होता है, मेन अधिकारी होता है, प्रधानमंत्री को ये साथ में रहता है, उनसे बात चल रही है। और 7,500 किसके खाते में आएंगे?
जब यहाँ प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो जाएगी, बता रहा हूँ मैं, नई लिस्ट बनेगी, इसमें प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जाएगी, सबके खाते में 7,500 आएंगे। अभी किसी के खाते में 7,500 नहीं आए हैं। कमांडर साहब ने लाइव आके जानकारी दी, बताया कि 18 तारीख को ये जानकारी दी और 19 तारीख को भी उन्होंने जानकारी दी थी। साथ में आपको बता दूं कि अभी ये कल भी जानकारी दी। तो यही जानकारी कि आप लोगों को, जो हम लोगों ने 3 दिवसीय आंदोलन किया है, इसके बाद अभी हम डायरेक्ट दिल्ली नहीं जा सकते क्योंकि अभी बेंगलोर जाना है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि सरकार से सर क्या बात हुई, तो पीएमओ से बात हो चुकी है। एक पहला सवाल तो मैं आपको यही दे दूं, उत्तर दे दूं कि पीएमओ से बात हो चुकी, प्रधानमंत्री का जो ऑफिसर होता है, चीफ ऑफिसर, उससे बात हो गई है, मतलब काम चल रहा है। ईपीएस की मांगें पूरी होंगी 100%। और कमांडर साहब ने लाइव आके जानकारी दे दी। अब किसके खाते में 7,500 रुपये आएंगे चेक करेंगे, तो अभी नहीं आए हैं। दिवाली तक देखिएगा, प्रधानमंत्री जी से बात चल रही है कि दिवाली तक बातचीत हो जाएगी, प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जाएगी। दिवाली के बाद सभी के खाते में मिल सकते हैं, सबको ऑफिस यहाँ पर जो है बड़ा मौका मिल सकता है। तो ये गुड न्यूज़ ही है। कमांडर साहब आपके साथ हैं, आप वो देखो आप। ये आंदोलन में हम लोग गए थे, इस आंदोलन में हम लोग गए थे और ये 3 दिवसीय आंदोलन था, 3 दिन चला था, ये 3 दिन आंदोलन चला था। इस आंदोलन में हम लोगों ने रैली निकाली। तो जब तुम्हारे हक के लिए हम लोग बाहर निकलते हैं, अगर तुम्हारी आवाज़ को कोई ऊपर उठाता है तो सपोर्ट किया करो। हज़ारों लोग जुड़ जाओ, हज़ारों लोग सब्सक्राइब करो। और हम यही कहेंगे, बाकी इतर मंडळी सर्वांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करतो। कमीत कमी शब्दामध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करतो, जंगल शब्द मी बोलणार नाही। आपले जे भावना आहे, आपली व्यथा आहे, सर्व भारतामध्ये सरकारची सारखी आहे, त्याच्यामध्ये त्यांचे काय हाल होत आहे त्याच्यामध्ये। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आपकी अगर हक की कोई लड़ाई लड़ रहा है 7,500 रुपये के लिए, साथ में डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं जैसे, तो आप उसका साथ दो। आज हम लोग आप सबके लिए भटक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, समय पे खाना नहीं मिलता, पानी पीने के लिए नहीं चाहिए। बुजुर्ग वृद्ध अगर आपकी हक के लिए लड़ाई लड़ने आते हैं, तो हम आपको इतना ही कहते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, हज़ारों लोग जुड़ जाएं, ताकि हमारी मांगों को पूरा किया जा सके और EPS 95 पेंशन की बड़ी जीत हो सके। आज लाखों में जो लोग हैं, हज़ारों लाखों में लोग हैं, अगर ये जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों के तक मांग हो जाएगी, सरकार की मांग पहुंच जाएगी। तो ये अभी देखो, बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, अब दिल्ली में आंदोलन करेंगे। तो अभी कमांडर साहब जी ने कह दिया है कि पीएमओ से बातचीत हो चुकी है, अभी चल रही है। प्रधानमंत्री से दिवाली तक, आपकी दीपावली तक मुलाकात होगी और सभी के लिए यहाँ पर ये मांग रखी है कि वो एक बड़ी जीत है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने याचिका लगा दी। अब याचिका कौन सी लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि सबको समान 7,500 रुपये दिए जाएँ, किसी को 1,000 दिए जा रहे हैं, किसी को 1,000 से कम दिए जा रहे हैं। तो ये जो भेदभाव हो रहा है ना, इसको लेकर बात चल रही है कि आपको करना क्या है। आप लोगों को प्यारे बच्चों इतना करना है कि आपको सब्सक्राइब करना है। अगर तुम नहीं जा पा रहे हो, कहीं नहीं जाते हो, कोई समस्या नहीं है, आप तो केवल सब्सक्राइब करो लोग चैनल को, लोगों को जोड़ो। आप देखो इस वीडियो में हम लोग 3 दिन परेशान हुए। एक गोष्ट जी आहे की नाही, ते सत्य आहे की 200 ते 250 लोक दररोज मरत आहे, पेन्शनर्स मरत आहे, हे लक्षात ठेवा। आणि म्हणून जे आहे की नाही, की साहेब आरपीएफसी साहेब महोदय या ठिकाणी आले, त्यांच्या समोर बोललो की आपल्या परिवारचे लोक आहे, हे आपल्या परिवारचे ईपीएफओ परिवारचे लोक आहे, यांनी सर्वांचं दान केला म्हणून इतका मोठा आहे, विंडू आहे, कोणासाठी सर्व या पेन्शनसाठी आहे। यांच्या मनवेकडे तुमचं लक्ष जात नाही का? आणि यांच्याकडे मरण्याकडे लक्ष गेलं पाहिजे, यांना न्याय मिळून दिला पाहिजे, यांना न्याय म्हणजे ओळखले पाहिजे, यांचे भावना हेच भावना माननीय कमांडर साहेबांनी जितके लोक आहे, जे मोठे लोक आहे, जे प्रतिभाशाली आहे, संवेदनशील आहे, त्या सर्वांचे पर्यंत पोहोचवून दिलेले आहे। त्याच्यामुळे तुम्ही काळजी करू नका, लवकरात लवकर आपलं काम होईल। आता लवकरात लवकर म्हणजे किती दिवस लक्षात घ्या। हा जो आपलं आंदोलन आहे, हे अत्यंत महत्वाचे आंदोलन, याला तुम्ही लहान समजू नका। तो मतलब जो ये आंदोलन हो रहे अति महत्वपूर्ण है, साथ में जिसमें अगर कमांडर साहब आपका साथ दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद है कमांडर साहब को कि आप जैसे लोग हमें मिले और आप साथ दे रहे हो EPS 95 पेंशन कर्मचारियों का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका बगैर स्वार्थ के, निस्वार्थ होकर आप काम कर रहे हो। इसकी आपको कोई सैलरी नहीं दी जाती, आप निस्वार्थ काम कर रहे हैं इन सब लाखों लोगों के लिए।
भारत में हमारी 78 से 80 लाख जनसंख्या है, आप खुद जानते हो 78 से 80 लाख है। अगर हम लोग एकजुट हो जाए ना एक मंच के माध्यम से, आज यूट्यूब है, आज तुम कितनी गलत लोगों को सब्सक्राइब कर रहे हो, गलत जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, जो एआई का यूज करके रवीश कुमार की आवाज़ लगा रहे हैं, तो उन लोगों को मैं अब कहता हूँ कि भाई ऐसे लोगों से बचें, मत देखो ऐसे वीडियो यार। एक बार अगर नम्रता नर्सिंग एकेडमी तुम्हारे लिए विश्वास के साथ जुड़ी है, तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन देती है, तो आप उसको सब्सक्राइब करो ना। तो कमांडर साहब इसी के चैनल से लाइव आते हैं, इसी पे पूरी जानकारी देते हैं, ये पूरा चैनल उनका ही है, हम लोग काम करने वाले हैं, तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, हमें इस बात के पैसे मिलते हैं कमांडर साहब के द्वारा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कमांडर साहब से आप किस राज्य से देख रहे हैं भारत के, महाराष्ट्र से, राजस्थान, गुजरात, कितनी पेंशन मिलती है वो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि कितनी पेंशन मिलती है। क्योंकि अभी जो नई लिस्ट बनेगी वो अब क्योंकि आपको पता है नई लिस्ट के में किसको लाभ मिलेगा, क्योंकि जो नई लिस्ट बनेगी प्यारे साथियों, उसमें ये देखा जाएगा कि किसको 1000 रुपये अभी मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं, किसको यहाँ पर 6000 मिल रहे हैं, कई लोगों को तो 6000 भी मिल रहे हैं, आपको कई बार मैंने रिपोर्ट दिखाई है। तो ऐसे जो अलग अलग पैसे मिल रहे हैं, यही तो इसी बात की सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने याचिका लगाई है कि जब एक व्यक्ति को 1000 से कम मिल रहा है और एक को 6000 मिल रहा है, तो ये तो भेदभाव हो रहा है ना, दूसरे का घर कैसे चलेगा, एक को ज़्यादा मिल रहा है एक को कम मिल रहा है। तो हमारा यही कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लोगों तक पहुंचाओ। आज हमें सोशल मीडिया पर एक होने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है। तो हम हर समय संघर्ष हमारा जारी रहेगा, किसी के कहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम आपका साथ देते रहेंगे चाहे कुछ भी हो। चाहे कमांडर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, एनएसएस चीफ का धन्यवाद हो, ये सब जो जितने पेंशन कर्मचारी आए आंदोलन में उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप कहाँ से देख रहे हैं और सब्सक्राइब करो, हजारों लाखों में लोगों को कोई भी दरवाजा हम जो है ऐसे नहीं छोड़ेंगे जो बंद है उससे हम ना खटखटाएं। पैसा जो है अपने पैसे को जो कौन है किती दुःखाची गोष्ट आहे। 1000 रुपये पेन्शन देण्यासाठी ईपीएफओ सांगते की आमच्यावर पैसेच नाही आणि सरकारकडून 1000 कोटी रुपये दरवर्षी घेत असते। आणि तुमच्याकडे इतके पैसे आम्ही सामान्य समोर सांगितलं इतके पैसे आहे यांना स्वतः माहिती नाही, त्याच्यावर घेण्याशिवाय पण नाही। म्हणजे या ऑफिसरवरती सांगण्यात तात्पर्य असं आहे ईपीएफओ जे यंत्रणा हे जे लोक आहे त्यांना स्वतः माहिती नाही इतके पैसे आहे। इन्स्पेक्शन फी इतकी येते अरबोमध्ये येऊन आली यांना स्वतः माहिती नाही, जो अनक्लेमदार पैसे आहे। तो यही कहूँगा कि लोगों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। अगर तुम्हारे समर्थन में सपोर्ट में कोई खड़ा है तो भाई लोगों को, ये इतने हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं, सब लोग सब्सक्राइब करो। आज हमें सोशल मीडिया पर एक होने की आवश्यकता है और जब भी दिल्ली में आंदोलन होगा, जहाँ हम बेंगलोर भी जाएंगे, जहाँ पर बैठक हो रही है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे इसी चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लोगों तक शेयर कर दो और जरूर बताना आप भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिलती है। और हम ऐसी जानकारी अपने EPS 95 पेंशन कर्मचारियों को देते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, जो भी निर्णय निकल के आए हम अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, कमेंट करना। जय हिंद। 57,000 कोटी रुपये सीनियर सिटीजन फंड मध्ये देऊन टाकले, इतके उदार आहे, त्याच्यासाठी तुमच्यावर पैसे आहे। पुष्कळशा गोष्टी आजची गोष्टी आहे, जास्ती या ठिकाणी बोलत नाही। सांगण्यात तात्पर्य असं आहे की ईपीएफओ कडे भरपूर पैसे आहे। आपले लोक वेगळी पालची खाल काढतात, ते आपले लोक सांगतात कुठे तुमचे पैसे आहे हो। और समजा एखाद्या व्यक्ती 78 मध्ये लागला असेल और त्यावेळी त्यांचे जर त्याचे 80 रुपये कापले गेले असतील तर 80 रुपयाची किंमत आहे, 80 रुपये आहे का? ती लाभामध्ये आहे। म्हणून आपण आपली हक्काची लढा लढायचा आहे, लक्षात ठेवा, हे डोक्यातून काढू नका। काय असं विद्वान आहे आपले नेते लोक